जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर। जैसे कि लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ऐसा क्या होता है उनके साथ मरने के बाद कि भक्ति की, पूजा पाठ की, प्राण त्याग दी बूढ़े होकर, उसके बाद क्या होगा? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, प्रतिदिन मंदिर जाते होंगे। आपको लगता होगा कि भाई ये बुजुर्ग लोग कितने ज्यादा अंधविश्वासी हो रहे हैं कि प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। भाई कभी कभार भी पूजा पाठ कर लो, इतना ही बहुत है। तो इनका होता क्या है जो लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं? इनका होता क्या है जो सन्यास लेकर पूरे जीवन जो है वो एकांत में प्रभु के भजन में बिता देते हैं? इन लोगों का क्या होता है, यही बात समझने की है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है भगवान का जाप। आप भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही आप घर में रहते हो, चाहे आपने सन्यास ले लिया हो। अगर आपने सन्यास ले लिया है, उसके बाद भी आप सारा दिन बस बैठ के भिक्षा मांगते रहते हैं, आप प्रभु का जाप नहीं करते, क्योंकि अगर सन्यास ले लिया तो कम से कम आपको पूरे दिन में कुछ नहीं तो 1.25 लाख जप तो होना ही चाहिए। कम से कम 1.25 लाख तो जप करना चाहिए पूरे दिन में, अगर आपने सन्यास ले लिया है और आप कहीं वन में रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप घर से बाहर हो गए, तो कम से कम 1.25 लाख का जप तो करना ही चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, उस अवस्था में भी आपको कम से कम प्रतिदिन 11 माला तो करना ही चाहिए, अगर आप गृहस्थ होकर चल रहे हैं। अगर आप खाली रहते हैं, जैसे आप गृहस्थ तो हैं पर भगवान का दिया इतना कुछ है आपके पास कि आपको रोज नौकरी करने नहीं जाना पड़ता। आपका काम ऐसा है कि आप दोपहर में 12 बजे जाएंगे और शाम को 6-7 बजे भी आ जाएंगे, इतनी आपको आजादी है। या आप इतने बड़े व्यापारी हैं कि आपको जाना ही नहीं पड़ता, आप घर से सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं, आपने कर्मचारी लगा रखे हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो फिर आप लोगों को कितना जाप करना चाहिए? फिर आपको संकल्प बड़ा लेना चाहिए कि कम से कम हम 51 माला प्रतिदिन करेंगे, और इसके ऊपर अगर कर सकते हैं तो 108 माला का संकल्प ले लो कि हम प्रतिदिन इतनी माला करेंगे ही करेंगे। जो गृहस्थ लोग हैं कि भाई इतनी माला तुम प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जाप ही होता है कि कितना किया आपने। उसी से आपकी जो भक्ति होती है, जो तपोबल होता है, वो अधिक से अधिक बढ़ता है। जाप के बाद बात आती है आपकी कि और क्या करना चाहिए। इसके बाद आपको प्रभु की जैसे आरती करते ना, तो आरती भी करना चाहिए, उनको भोग भी लगाना चाहिए। ये सारी चीजें जो होती है नवदा भक्ति की, वो करना चाहिए। तभी तो माना जाएगा कि आपकी भक्ति में बल है, तभी भक्ति का प्रभाव होगा। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं संन्यास ले लूं और सिर्फ 1 माला 5 माला कर ली, बाकी समय पे भिक्षा मांग रहे हैं या दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में ही फंसे रहेंगे, दोबारा आपको जीवन मिलेगा ही मिलेगा, दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति गृहस्थ भी है और वो प्रतिदिन इतना संकल्प लेता है, 51 माला 108 माला, वो कोशिश करता है कि मैं प्रतिदिन मंदिर एक बार चला जाऊं, दर्शन करके आऊं, मंदिर में भी 1 माला मानसिक रूप से बिना माला के जाप कर लूं। अगर आप गृहस्थ हैं, आप जीव जंतु की सेवा करते हैं कि भाई चलो जीव जंतु अपने यहाँ पे गिलहरी आती है, तो गिलहरी के लिए फली दाने, जो मूंगफली के दाने आते हैं, मूंगफली के दाने कहीं रख दिए, 4, 6, 8, 10 मूंगफली के दाने रख दिए, शक्कर और आटे चुटकी भर कहीं भी चींटियों के लिए डाल दिया, थोड़े से चावल की जो टुकड़ी होती है, छोटे जो चावल होते हैं, उनको आपने धो लिया, एक दिन धोकर सुखा लिया, और उसके बाद जीव जंतुओं के लिए, या फिर रात में गला के धो धा के और सुबह आप चिड़ियाओं के लिए कहीं पे भी डाल देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय वो उपाय होते हैं कि प्रतिदिन आपका माला जाप तो चल रहा है, प्रतिदिन आपकी प्रभु को भोग लगाते हो, सेवा करते हो, वो तो चल रहा है, लेकिन जीव जंतुओं की सेवा के लिए आप ये जो सारी चीजें डालते हो, आपको मोक्ष निश्चित रूप से मिल जाएगा। मोक्ष बाधित कौन सी चीजें करती हैं? मोक्ष बाधित करती है भ्रष्टाचार का पैसा। जो भ्रष्टाचार का पैसा कमाता है उसका मोक्ष बाधित हो जाता है, उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसके बाद जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा काम ही मत करो कि झूठ बोलना पड़े, सत्य बोल के चलना चाहिए। ऐसा कोई काम मत करो कि झूठ बोलना पड़े। जो लोग झूठ बोलते हैं उनका मोक्ष बाधित हो जाता है। जो लोग बेमतलब के दूसरों को परेशान करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं कि भाई फलाना को कैसे परेशान करें, या उस रिश्तेदार को कैसे परेशान करें, कैसे दूसरों के जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न करने का प्रयास करते रहते हैं, उनका मोक्ष बाधित हो जाता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जबकि ये सारी चीजों में कोई पैसा खर्च थोड़ी ना होता है। भाई आप चाहे तो इन चीजों को त्याग सकते हैं कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, कोई क्या कर रहा मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने बच्चों पे ध्यान दूंगा, अपना भजन कीर्तन जाप, अपनी पूजा पाठ और अपने काम से काम। ऐसा करके आप मोक्ष पा सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं जीवन में कि मुझे पता है कि क्या चीजें पाप कर्म है, वो नहीं करना है मुझे। भाई शराब मांस पता है कि ये पाप है, ये नहीं करना है, आप मत कीजिए। अपने जीवन में आप साधारण जीवन बिताकर भी अगर आप बिता देते हैं पूरा, कि प्रतिदिन आपकी 51 माला जाप होती है, आप दिन में एक बार कहीं भी किसी भी मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन करना जरूरी नहीं है, पर श्रद्धा से अगर करते हैं, इसके बाद आप अपने घर में ही भजन पूजा आरती जो भी आप कर सकते हैं वो आप करते हैं,
और जीव जंतु की सेवा, तो आपको मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। एक साधारण जीवन जीते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है, लेकिन पाप कर्म मत करना। जब पता हो कि कहीं पे 10 रुपए बेईमानी के हैं तो वहां वो काम नहीं करना कि 10 रुपए बेईमानी किया जाए, वरना मोक्ष रुक जाएगा। झूठ ना बोलना पड़े, पूरा प्रयास करेंगे झूठ ना बोलना पड़े, सिर्फ और सिर्फ सत्य के मार्ग पे चलें तो वो आपके काम आ जाएगा। इसके अलावा तीर्थ यात्राओं पे जाएं, साल में एक बार तीर्थ यात्राओं पे जाएं, अपने पितरों के निमित्त वहां पे दान करें, भले 10 रुपए का दान करें, भले ही आप वहां पे 10 रुपए का भी दान करेंगे पितरों के निमित्त तो वो आपको लाभ पहुंचाता है। एकादशी का व्रत करें, एकादशी का व्रत जो आजीवन करेगा उसको भी सहायता मिलती है मोक्ष पाने में। तो बहुत ही चीजें हम बताते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए कि क्या क्या आपको करना चाहिए, जो साधारण जीवन जीते हुए आप कर सकते हैं। उन चीजों को करते हुए आप चलो कि ना झूठ बोलना पड़े, ना बेईमानी का पैसा कमाएंगे, ना किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, बस अपने परिवार को लेकर चलेंगे, ये उपाय करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जितना हो सके उतना जीव जंतुओं की सेवा करो, चाहे वो गिलहरी हो, चिड़िया हो, चींटियां हो, जितने भी जीव जंतु आपके, हर ऐसा कोई घर ही नहीं है जहां पर कोई जीव जंतु ना हो, हर घर में जीव जंतुओं का आना जाना होता है, चाहे वो इनमें से कोई से भी जीव जंतु, उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करो। अगर प्रतिदिन डालने में दिक्कत है कि भाई प्रतिदिन हम आटा और शक्कर डालना भूल जाते हैं, तो एक ही बार में इतना डाल दो कि 7 दिन तक खत्म ना हो। चींटियां रोज लेकर जाएं, ऐसी जगह पर डाल दो जहां किसी के पैर ना लगे, किसी गमले के आसपास, किसी पेड़ के आसपास, और वहां पे आप डाल दो कि यार इसके यहाँ पे चींटियां आती हैं, तो वो 6-7 दिन तक लगातार वह खाती पीती रहे। आपको रोज याद नहीं रहता है तो क्योंकि रोज याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर व्यक्ति के लिए, भूल जाते हैं लोग, रोज नहीं कर पाते, भूल ही जाते हैं। तो ऐसा चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपको मोक्ष प्राप्ति में आसानी होती है। तो मन में ये मत सोचो कि भाई हम गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं तो हमको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। आप इस प्रकार के जीवन शैली अपनी अपनाओ, ईमानदारी वाली, और प्रतिदिन जाप वाली, भजन घर में करो, अपने कहीं हो रहे हैं तो शामिल हो जाओ। इस तरीके से अपना जीवन अगर आप बिताएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। और अपनी भक्ति को गुप्त रखना सीखें, लोगों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करना है। घर से आप निकल रहे हो मंदिर के लिए, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के विचार रखें। बहुत सारे लोग दिखाने का विचार रखते हैं, रास्ते भर सबको बताते जाते हैं हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, फोन लगा के बता देंगे हम तो रोज मंदिर जाते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप ही लोगों को पता चल जाता है कि आप मंदिर जाते हो या पूजा पाठ करते हो। उस विषय में बताने की जरूरत नहीं है, उस विषय में अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें गुप्त होनी चाहिए, इनके विषय में चर्चा नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से आपका मन लगा रहेगा। वरना चर्चा करने से मन उचट जाता है, उच्चाटन हो जाता है, मंदिर जाने का मन ही नहीं करेगा, जाप करने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो इसीलिए इन चीजों को गुप्त रखें। अगर आप गुप्त रखना सीख गए तो आपकी भक्ति जो है वो बढ़ती जाएगी और गहरी होती जाएगी, ये निश्चित बात है। तो ये थी जानकारी आज प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए आपको। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।